आग है, हवा है, आब है। इश्क के मुश्क में गुना हर ख्वाब है। मर मर के जिए जा रहा है, जी जी के मरा जा रहा है। एक पल की हंसी के लिए है, क्यों पल पल का रोना। माटी का खिलौना। तो आपने कभी दूसरी शादी का नहीं सोचा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वही एक फरिश्ता थी जो मुझ जैसे सख्त मिजाज और बकौल मेरी अम्मी के एक खड़ूस इंसान को बर्दाश्त कर सकती थी। मैं अब मजीद किसी और को इस टॉर्चर में नहीं डालना चाहता। तुम्हारे जैसे बच्चों के साथ क्या किया जाता है? उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। मामा पापा को तो छोड़ो, इस घर की शक्ल देखने को तरस जाओगे तुम। ये किस खुशी में? आपके घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है जो आपके साथ सारा दिन खेला करेगा। क्या हुआ बेटा, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? माटी का खिलौना। आप अनस की कुछ बुक्स भूल गए। हाँ, मैं नेक्स्ट टाइम लेता हुआ आऊँगा। अच्छा, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। अनस मुझसे ज़रा नाराज़ है। क्यों? वो बेसिकली मैंने एक बात छुपाई थी उससे। उसको मेरे बताने से पहले इसको पता चल गई, तो इस वजह से वो ज़रा अपसेट है। ऐसी क्या बात है जो आप उससे छुपाएंगे? मारिया की प्रेगनेंसी। Congratulations. Yep. हाँ, तो तुम जरा उससे बात कर लेना और उसको कहना कि इनसिक्योर ना हो। मैं उसको हमेशा उतना ही प्यार करूंगा जितना पहले करता था। मैं उसे समझा दूंगी। और हाँ, उसको मेरी तरफ से सॉरी भी कह देना। आई एम श्योर वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। लो बेटा, मम्मी आपने तो बस कमाल ही कर दिया। मैंने कहा था ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उस अनस बेचारे की तो शक्ल देखने वाली थी। बेचारा, पुअर बेबी। इतना तो कर सकती हूँ ना मैं अपनी बेटी के लिए। खुशियों में तो सबको शामिल करना चाहिए बेटा, चाहे वो सौतेला बेटा ही क्यों ना हो। कुछ दिनों बाद ये सौतेला भी नहीं रहेगा। वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, कितने दिनों बाद आई हो तुम। अरे अम्मी, वो मेरी सास है ना, कभी कहती हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, इस चीज से परहेज करो, उस चीज से परहेज करो। तुम कब से इतनी फर्मा बरदार हो गई? अम्मी, एक तो वो मेरी सास है, ऊपर से बेचारी बुजुर्ग, ये सब करनी तो पड़ेगी ना। यही वक्त है उनके दिल में जगह बनाने की और उस घर की मालकिन बनने की। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, टीवी पे आपका फेवरेट शो आ रहा है, आपने नहीं देखना? बस क्या सोच रहे हो? मैं कुछ नहीं सोच रहा। मैं जानती हूँ कि क्या सोच रहे हो। क्या? आपको पापा के घर जाना अच्छा नहीं लगता ना? ये अंदाजा सही निकला, आपको पापा के घर जाना पसंद नहीं। नहीं मम्मा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर आपको वहां जाना अच्छा नहीं लगता तो कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं उमर से बात करूंगी, फिर आपको वहां पर जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मम्मा, इस तरह तो मैं पापा से नहीं मिल पाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं है,
पापा यहाँ पर आके आपसे मिल लेंगे। नहीं मामा, इट्स ओके, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने कहा ना मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपसे, ना पापा से, ना मारिया से, ना नई बेबी से। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप प्लीज अकेला छोड़ दें। क्या मेरी बात तो सुनो। ये तो होना ही था। जब शादी हुई है तो बच्चा भी होगा। अब तुम्हें अपने बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा, आखिर ये सब कुछ कैसे चलेगा इसी तरह से? कब तक? जब तक अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। बेटा, अगर हम हर काम अल्लाह पे छोड़ देंगे तो हम खुद क्या करेंगे? अरे बेटा, सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। अब जरूरी नहीं है कि अगर एक बार इंसान के साथ कुछ गलत हो गया हो तो वो दूसरा कदम उठाने के लिए डरता रहे। ये बात नहीं है, मैं बस अपना वक्त नहीं बांटना चाहती। बेटा, इससे वक्त बटेगा नहीं, दुगना हो जाएगा। और हाँ बेटा, फिर तुम्हें नौकरी करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। तुम घर पर रहोगी और अनस को भी बहुत टाइम दे सकोगी बेटा। इस तरह नहीं, यही मसला है। अनस वैसे ही बहुत डिस्टर्ब्ड है इन हालात की वजह से। मैं नहीं चाहती कि उसे और कोई सदमा पहुंचे। लेकिन बेटा, सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। हो सकता है इसी तरह से तुम्हें अपने दर्द की दवा मिल जाए। सही कह रही हैं तुम्हारी अम्मी। मेरी नजर में एक रिश्ता है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने बातों बातों में तुम्हारा जिक्र किया तो उन्होंने तुमसे मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस खाला, अरे हीरा बेटा, एक बार देख लो उन लोगों को, मिल लो। मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। अम्मी बार बार मुझे इस बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता है। इस टॉपिक को बंद करें, मैं नहीं करूंगी दूसरी शादी। मैं और अनस एक दूसरे के लिए काफी हैं। क्या अम्मी ने जो मुझे बताया वो सच है? जी। Such a great news. वक्त और हालात कैसे बदल जाते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं इस मोड़ पर खड़ी होंगी। एक पल को लगा कि सारे ख्वाब सच हो गए और दूसरे ही पल मेरी दुनिया उजड़ गई। क्या कसूर था मेरा? क्या इस माशरे में एक औरत होना जुर्म है? बेकसूर होकर भी कसूरवार ठहरी। ऐ खुदा, तू कभी इंसान को उसकी औकात से ज्यादा नहीं देता है, तो फिर मेरी किस्मत पे इतने गम क्यों? क्या मैं इतनी बड़ी गुनहगार थी जो आज तक सजा भुगत रही हूँ? ये वक्त और हालात क्या चाहते हैं मुझसे? कहाँ ले जा रही है मुझे? क्या इन गमों से भरी रात कि कोई सुबह नहीं होगी? अभी तक नाराज हो मुझसे। इसमें मेरी क्या गलती है? अम्मी बहुत खुश थी और अपनी खुशी पे काबू नहीं रख पाई। क्या अम्मी को खुश रहने का कोई हक नहीं है? छोड़ो इन बातों को। उमर, तुम्हें अब हम तीनों के बारे में सोचना होगा। मैं तीनों के नहीं, चारों के बारे में सोच रहा हूँ। कभी तो मेरी किसी बात को पॉजिटिव लिया करो उमर। तुम्हें क्या मैं ही गलत नजर आती हूँ? इसमें रोने वाली क्या बात है? तो और क्या करूं? ये जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को गम में तब्दील किया जा रहा है और तुम पूछ रहे हो मैं रो क्यों रही हूँ? किसने तुम्हारी खुशी को गम में तब्दील किया है? मैंने एक सिंपल सी रिक्वेस्ट की थी कि अनस की फीलिंग्स का ख्याल रखना। दैट्स इट। और मेरी फीलिंग्स की और हमारे इस बच्चे की फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए? उमर, हर लड़की की कुछ अरमान होते हैं। शादी के बाद अपनी फैमिली के लिए, अपने शौहर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। लेकिन मुझे तो लगता है जैसे दूसरों के ख्वाब थमा दिए गए। मेरी हर ख्वाहिश और खुशी
जैसे अधूरी रह गई हो। उमर, मैं तुमसे शिकायत नहीं कर रही, अनस मुझे भी बहुत ज्यादा अजीज है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कभी कभी तुम अनस से पहले मेरे बारे में सोचो। चलो मेरी छोड़ो, इस बच्चे के बारे में, क्या वो भी हिरा और अनस की परछाई में पलेगा? उसके साथ ज्यादती नहीं है? क्या उसे भी अधूरा बाप मिलेगा? जितनी मर्जी कोशिशें कर लूं कम पड़ जाती है। ना तुम खुश होती हो ना अनस, और अब ये बच्चा। उमर, मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकती हूँ, तुम हमेशा सबका कितना ख्याल रखते हो, लेकिन कभी कभार एक कदम पीछे लेना जरूरी होता है। हिरा जैसे भी माँ हो, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है माँ और औलाद का रिश्ता क्या होता है। तुम कुछ भी कर लो, हिरा का अनस के ऊपर हक हमेशा ज्यादा रहेगा, और वो भी उससे ज्यादा प्यार करेगा। मैं ये नहीं चाहती कि हम अनस को खुद से दूर कर लें, लेकिन उसके साथ ज्यादती भी तो नहीं करनी चाहिए ना। अगर वो हिरा के पास खुश है तो उसे वहां रहने दीजिए। अगर उसे हमारी नई जिंदगी एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेहतर है उसे हिरा के पास ही रहने दी। और मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अनस को अपनी तरफ जबरदस्ती मत खींचो, क्योंकि ना चाहते हुए भी ये उसके साथ ज्यादती होगी और हमारे बच्चे के साथ भी। अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? क्यों? नया बेबी आ रहा है ना, अब सारी अटेंशन उसी तरफ चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरे पापा ने मुझसे वादा किया था। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कब? जब मेरा छोटा भाई आया था ना, तब सब उसी के साथ खेलते थे। कभी उसकी वजह से मुझे मेरे टॉयज देने पड़ते, कभी खाने पीने की चीजें। जब मैं जिद करता था तो कहते थे दे दो दे दो, इसी तरह वो मेरी सारी चीजें ले लेता था। लेकिन मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं, वो हमेशा मेरी ही रहेंगी। अगर तुम्हारी मम्मा ने दूसरी शादी कर ली तो? अगर उन्होंने शादी कर ली तो उनका छोटा बेबी भी आएगा। नहीं नहीं, वो शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है मैं उनके लिए काफी हूँ, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। बस ध्यान रखना अपनी मम्मा का। चलो मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्यों, आपको कोई काम है मुझसे? काम तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था कि घर में रहा करो, अपना ख्याल रखो। अभी मैं घर पे सारा दिन बोर हो जाती हूँ। बेटा, इस हाल में बाहर घूमना फिरना ठीक नहीं है। तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था। डस्ट, पोल्यूशन, धूप, इन चीजों से बचना चाहिए तुम्हें। इसके बाद तुम बाहर नहीं जाओगी कहीं। अम्मी प्लीज, तकियानूसी बातें मुझसे मत कीजिए। जमाना बहुत बदल चुका है। देखिए, डॉक्टर ने भी इस हाल में एक्टिव रहने को बोला है। अगर मैं सारा दिन यूं ही मरीजों की तरह बिस्तर पे पड़ी रहूंगी तो बच्चा भी मरीज बन जाएगा, और हेल्दी रहने के लिए एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारा इस तरह घूमना फिरना ठीक नहीं है। तुम घर पे रहोगी तो मुझे भी तुम्हारे लिए परेशानी नहीं होगी। तो आप अपने सुकून के लिए मुझे घर पे कैद करना चाह रही हैं? प्लीज आप मेरी फिक्र मत कीजिए। वैसे भी मैं डॉक्टर की सारी बातें सुनती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी और के सजेशंस की जरूरत नहीं है। हेलो हिरा। Are you all right? जी सर, मैं ठीक हूँ। मुझे लगा कि आप परेशान हैं। एनी प्रॉब्लम विद द प्रेजेंटेशन? नो सर, प्रेजेंटेशन तो हो गई है, बस प्रिंट आउट का वेट कर रही हूँ। क्या बात है हिरा, यू लुक डिस्ट्रैक्टेड।
नहीं सर, आई एम फाइन। आप मुझको बता सकते हैं? सब जानते हैं ना इसके बारे में, इसी वजह से परेशान हूँ। यस यस ऑफ कोर्स। क्यों, फिर कुछ हुआ? इज ही ओके? पहले पूरे घर में उसकी आवाज गूंजती थी, अब कुछ बोलता ही नहीं है, बस सारा वक्त उसी के ऊपर जहन लगा रहता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। आप फिक्र मत करें, मेरा काम बिल्कुल इफेक्ट नहीं होगा। हिरा जस्ट रिलैक्स, मैं आपके काम से बिल्कुल मुतमईन हूँ। ओके? देखिए, मैं आई अंडरस्टैंड कि आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना जानती हैं। यू नो व्हाट, हमारे ऑफिस की पिकनिक होने वाली है, तो आप अनस को साथ लाइएगा। एक नई जगह जाकर उसका माइंड क्लियर हो जाएगा। नहीं सर, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? सब कोलीग्स अपनी फैमिली को साथ ला रहे हैं, तो व्हाई नॉट अनस? मजा आएगा उसे। चले, मैं जरूर ले आऊंगी। प्लीज डू। ओके, चलो, गुड लक। सी यू। तुम ये क्या लेके आए हो? ये आपकी मेडिसिन। ओह हाँ, इनकी तरफ मेरा ध्यान ही नहीं रहता आजकल। मारिया ख्याल रखती है ना इन सारी चीजों का। अच्छा, मैं चलता हूँ। क्या कुछ देर तो अपनी माँ के पास बैठ जाया करो। बहुत ही ज्यादा मसरूफ हो गए हो आज। अभी बाप बने वाले हो, थोड़ा ध्यान घर में भी दिया करो। अभी मसरूफियत तो इंसान का पीछा कब्र तक करती है। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? तुम सारा दिन कामकाज में लगे रहते हो, जो वक्त बचता है वो अनस और हिरा के पास लगा देते हो। क्या ये मारिया के साथ नाइंसाफी नहीं है? अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। बेटा, अब ज्यादा ध्यान मारिया और बच्चे पर दिया करो। अल्लाह ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी खुशियां दोबारा तुमसे छिन जाएं। छीनने को बचा ही क्या है? इस तरह मायूसी की बातें ना करो, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और कुछ नहीं तो अपनी माँ की खातिर खुश रहने की कोशिश कर लो। अब तो खुश रहने के लिए हर कोई वास्ते देता है। कभी मारिया, कभी अनस, कभी हिरा और कभी आप। ऐसा लगता है हर सांस किसी की अमानत है। ना कोई खुशी अपनी लगती है और ना कोई गम। आप फिक्र ना करें, कहते हैं वक्त हर गम को भर देता है। ये भी भारी जाए। मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। एक बात तो साबित हो गई है कि अनस इनसिक्योर फील कर रहा है। उसके दिल में कोई डर बैठ गया है, जैसे कि उसके बाप ने शादी कर ली या कहीं उसकी माँ न शादी कर ले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अनस, मेरा नाम दानियाल है और मैं आपकी मामा के साथ काम करता हूँ। मेरा नाम अनस है।
हेल्प करूं मैं आपको कासल बनाने में? चल। बहुत जबरदस्त कासल बनाने हो तुम तो भाई। अब वो जो पानी आएगा ना और ये कासल के इर्द गिर्द बहता रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। बस बेटा। अनस, किक मारो। आओ उठो उठो, किक, आओ खेलते हैं। वो अनस, एक और किक। उठो उठो उठो, 2 किक करो। आ जाओ आ जाओ, जोर से नहीं, आराम से। Enjoying yourself? थैंक यू सर। किस बात के लिए? सर बहुत दिनों बाद मैंने अनस को ऐसे खुश देखा। ओह, एक्चुअली बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज उन्हें रिफ्रेश कर देती हैं। इट्स गुड फॉर एवरीवन। देखो कितना खुश है। बस मैं स्टडीज के लिए बाहर चला गया। वैसे इरादा तो था नहीं बाहर जाने का, लेकिन फिर सोचा कि एक बार तो होकर आऊं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ। तो वापस क्यों आए? बस फैमिली यहीं पे थी और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल गई, सेटल हो गया। मुझे नए लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता है। आपके साथ अभी तक इट हैज बीन वेरी एंजॉयबल। इन फैक्ट आई हैव लर्नड अ लॉट। कैसी बातें कर रहे हैं? आपका लेवल कहाँ, मेरा लेवल कहाँ? नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ मेरा। आप में बहुत पोटेंशियल है। हटो मेरी मम्मा के पास से। क्या कर रहे हो अनस? सो सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके, बस मामूली सा धक्का दिया है। अनस माफी मांगो उनसे। से सॉरी। नहीं नहीं, इट्स मैं ठीक हूँ, बस डोंट वरी अबाउट मी। मैं जरा अंदर से होके आता हूँ। इतनी बार मैंने आपको समझाया है, स्कूल में लड़ाई की है, यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर लेकर आई थी ताकि आपके लोगों से दोस्ती हो। तुम इस तरह किसी को मारोगे तो कहाँ से कोई दोस्ती करेगा आपसे? आपको कहीं पे भी कोई भी नहीं बुलाएगा। मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी है, मुझे घर जाना है। जब तक आप उनसे माफी नहीं मांगोगे कोई घर नहीं जाएगा। बहुत बुरी बात है अनस। You have to say sorry. यार, आप ठीक तो है ना? नहीं, बस कहा था ना आपको, मामूली सा धक्का है। अनस आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अनस क्या कहना चाह रहे थे आप उनसे? देखो अनस, अपनी अम्मा की बात न मान के अब दूसरी गलती कर रहे हो। देखो, जहाँ तक आपकी अम्मा ने मुझे बताया है कि आप तो बहुत वेल मैनर्ड बच्चे हो, और अच्छे बच्चों को गलती का एहसास जब हो जाता है तो सॉरी बोल देते हैं। अनस देखो, मैं जानता हूँ तुमने ये जानबूझ के नहीं किया, है ना? Anas, be a good boy. Say sorry. सॉरी। गुड गुड गुड। अच्छा अनस देखो, तुम जिस बात पे भी नाराज हो, जो भी प्रॉब्लम है, हम बात करके सॉल्व कर सकते हैं। बेटा,
इस तरह कभी मत करना किसी के साथ भी, ओके? थैंक यू। नो नो, इट्स ऑलराइट। चलें, हम निकलते हैं। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कुछ लोग हैं जो जा रहे हैं, हम उन्हीं के साथ निकल जाएंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अनस। खुदा हाफिज। उमर, तुम इस वक्त? हाँ, वो तुमने जो चीजें मंगाई थी वो ड्रॉप करने आया था। तो अभी लाने की क्या जरूरत थी? शाम में ले आते। तुम्हारी तो शायद अभी मीटिंग भी है ना? हाँ, लेकिन मैंने अपनी मीटिंग में किसी और को भेज दिया। उमर, जब तुम खुद अवेलेबल हो तो किसी और को भेजने की क्या जरूरत है? कंपनी से ज्यादा इस वक्त तुम्हें मेरी जरूरत है। थैंक यू सो मच उमर, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। उमर, एक बात बोलूं? हाँ, बोलो। वो अगर तुम शाम में फ्री हो तो हम कहीं बाहर चले? आई नीड सम फ्रेश एयर। मारिया, तुम्हें पता है अम्मी ने क्या कहा है? हाँ ठीक है, बस एक ही दिन की तो बात है। वैसे भी सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ। चलो ठीक है फिर, तुम अम्मी को बता देना। मैं अम्मी को बता दूंगी, हम शाम में ही आने होंगे। हनस पिकनिक पर गया था तो मैं समझ रही थी वापस आएगा तो उसका मूड काफी बेहतर होगा, लेकिन नहीं। अरे वो तो बहुत गुस्से में वापस आया है। एक बात बताओ, सब ठीक तो था ना वहां पर? खैरियत तो थी? कुछ हुआ तो नहीं बेटा? नहीं अम्मी, अनस ने मेरे बॉस दानियाल को धक्का दे दिया। शर्मिंदगी हुई है उनके सामने मुझे। क्या? इंशाल्लाह। तुमने फोन करके पूछा उनसे? ठीक तो है वो? हैं बेटा, बात की तुमने? ठीक है, समझ नहीं आ रहा अनस को क्या होता जा रहा है। ना प्यार करने वाला केयरिंग बच्चा था, कभी किसी से लड़ता नहीं था। स्कूल में लड़ता है, यहाँ पर ऐसी हरकत है। हम लोग तो अपनी से पूरी कोशिशें कर रहे हैं बेटा। जितना उसे प्यार करने की कोशिश करते हैं वो उतना ही बिगड़ता चला जा रहा है। तुम जानती हो ना, ये सारा किया धरा उमर का है। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। ये गलती जिसकी भी हो, ब्लेम करने का कोई भी फायदा नहीं है। मेरा बच्चा मुरझाया जा रहा है, मैं हार रही हूँ अम्मी। नहीं बेटा, तुम तो बहुत बहादुर हो। अरे तुम में तो इतनी ताकत है कि तुम पूरी दुनिया से लड़ लो। हिम्मत से काम लो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अल्लाह इतना ही बोझ डालता है बेटा जितना इंसान बर्दाश्त कर सके, इससे ज्यादा किसी को नहीं देता। मेरा बच्चा खिलौना बनकर रह गया। अल्लाह मुझे सारी दुनिया के दुख दे दे, लेकिन उसकी खुशियां लुटा दे। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी तो बहुत सुनता है ना वो। मैं समझाऊंगी बेटा उसे, तुम देखना वो मेरी बात समझ जाएगा। अच्छा
खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मारिया बेटा। वालेकुम सलाम अम्मी। कैसी तबीयत है? ठीक। अच्छा अम्मी, मेरी ने बहुत जबरदस्त रसमलाई बनाई है, मैं आपके लिए लेकर आऊं? नहीं नहीं, मेरा दिल चाह रहा है चाय पीने को, वो भी अदरक वाली। मैं भी जाके उसे कह देती हूँ। अच्छा आप बैठे, मैं बना के लाती नहीं बेटा, मैं उसे जाके कह दूंगी, वो बना लेगी। हूं। अम्मी मुझे आपको ये बताना था कि शाम में हम बाहर जा रहे हैं, तो प्लीज रात का खाना मत बनवाइएगा। क्यों, खैरियत? डॉक्टर के पास जा रही हो? नहीं, बस घूमने के लिए जा रहे हैं। बेटा मैंने तुम्हें समझाया था कि इस हालत में गैर जरूरी घूमना फिरना ठीक नहीं होता। अल्लाह ना करे किसी भी वक्त किसी की नजर लग सकती है। अम्मी मैं घर में सारा दिन पड़े रहने से तंग आ गई हूँ और उमर के साथ भी कुछ टाइम गुजारना चाह रही हूँ। बेटा थोड़ा सा सब्र कर लो, कुछ ही महीनों की बात है। बच्चे के हो जाने के बाद जितना मर्जी घूमो फिरो। अम्मी मैं आपसे पूछ नहीं रही, सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूँ, सो प्लीज। नहीं उम्र बहुत फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पता। वैसे भी लड़कों की चीजें अलग और लड़कियों की चीजें अलग होती हैं। ठीक है, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा। अच्छा सुनो, तुमने रूम के बारे में कुछ सोचा? रूम के बारे में क्या सोच? अरे नया बेबी आने वाला है तो रूम तो बनवाना पड़ेगा ना। ये भी तुम खुद ही डिसाइड कर लो। ठीक है, मैं अनस का रूम रेनोवेट करा लेती हूँ। अनस का रूम क्यों? क्योंकि अनस का रूम हमारे रूम के सबसे करीब है। बेबी के लिए तो वही ठीक रहेगा ना। अनस जब भी आया करेगा वो गेस्ट रूम में रह लिया करेगा। नहीं नहीं नहीं, अनस को बहुत बुरा लगेगा। उमर जस्ट बी प्रैक्टिकल। छोटी बेबी को हम खुद से दूर तो नहीं रख सकते ना, और वैसे भी खुद को तसल्ली देने वाली बात है। वो तो वैसे भी हिरा के पास ही रहता है। अनस बहुत रिप्लेस्ड फील करेगा और मैं ये नहीं चाहता। अरे उमर बड़ा भाई है, समझ जाएगा। और वैसे भी मैं गेस्ट रूम को अनस की पसंद का ही रेनोवेट कराऊंगी। वैसे अगर तुम्हारा और हिरा का दूसरा बेबी होता तो तुम दोनों भी यही करते ना। उमर बी लॉजिकल। अच्छा सुनो, आज मैं अम्मी की तरफ रुक जाऊं? क्यों? याद आ रही है अम्मी की बहुत ज्यादा। क्या तुमने अम्मी से? क्या हो गया उमर, वो मेरी पुप्पो है और वैसे भी मैं उनके भाई के घर जा रही हूँ। अच्छा चलो, पहले मैं तुम्हें वहां पे ड्रॉप कर देता हूँ फिर। थैंक यू। ये बिन बादल बरसात कैसे हो गई? तुम यहाँ और वो भी इस वक्त? अम्मी ये तब्दीली की निशानी है, अब आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा। पता है, अब ये घर तो काटने को दौड़ता है। अरे अम्मी इसीलिए तो मिलने आई हूँ आपसे। लेकिन तुम्हारी सास ने आने कैसे दिया इस वक्त? अम्मी उनसे किसने पूछा है? क्या मतलब? वो दरअसल मैं और उमर बाहर गए थे तो मैंने उमर से कहा मुझे यहाँ छोड़ दे। वाह भाई, जोरू का गुलाम बनता जा रहा है हमारा उमर। अम्मी इस बच्चे ने तो वो कर दिखाया जो इतने सालों में मैं नहीं कर पाई। मैंने तो पहले ही कहा था कि शौहर को पल्लू से बांधने का बेहतरीन तरीका है ये। अम्मी सिर्फ शौहर को नहीं, पूरे घर को। फौजिया तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? नहीं अम्मी, लेकिन वो भी ठीक हो जाएंगे। थोड़ा ख्याल रखना बेटा। जी अम्मी आप फिक्र ना करें। अच्छा तुम यूं करो कि फ्रेश होके आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा दूं। अच्छा अम्मी ठीक है। उमर मारिया कहाँ है? बाहर गई है क्या? नहीं, वो अपने अम्मी के घर गई है। इस वक्त अम्मी के घर गई है? खैरियत तो है? खैरियत है। तुम मारिया भी आजकल बिना बताए कहीं भी चली जाती है।
मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। वो परेशानी की क्या बात है अम्मी, ज्यादा बेचारी शॉपिंग के लिए जाती है, और मुझे लगा था कि वो आपकी फेवरेट भतीजी है, तो आपको कोई एतराज नहीं होगा अगर वो अपनी अम्मी के घर। इतराज तो मुझे नहीं है, बस मैं परेशान हो जाती हूँ। अब देखो ना हिरा के साथ क्या हुआ। आप क्यों बार बार हिरा की बात करती हैं? खुद ही कहती हैं कि आगे बढ़ो, और फिर खुद ही मुझे मेरे माजी में खींच के ले जाती हैं। तो बेटा मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था। I'm sorry। थका हुआ हूं, मैं सोने जा रहा हूँ। बेटा I'm sorry। जी बोलिए। वो कल की बात पे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डोंट बी हिरा, कल जो हुआ वो हो गया, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। लेकिन अनस की तरफ से फिर भी मैं माफी मांगती हूँ। बैठिए, हैव अ सीट। यू नो हिरा, मैं भी कल यही सोच रहा था, अनस को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए आपको। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं सर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखें, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प, नथिंग एल्स। साइकोलॉजिस्ट के पास जाना हरगिज ये मतलब नहीं है कि इंसान जहनी मरीज है। एक बात तो साबित हो गई है कि अनस इनसिक्योर फील कर रहा है, उसके दिल में कोई डर बैठ गया है, जैसे कि उसके बाप ने शादी कर ली या कहीं उसकी माँ ना शादी कर ले। अनस इज जस्ट कोप नहीं कर पा रहा है वो। आई होप आपको ये बात बुरी ना लगी। सर मैं उसको हैंडल कर लूंगी खुद से। क्या कुछ हैंडल करेंगी आप? थक नहीं गई? लेकिन हिरा, अगर आप अनस को साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएंगी, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि आप हार गई हैं या आप अच्छी माँ नहीं हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप घर वालों से नहीं कर पाते। देखो, अनस अपनी उम्र से ज्यादा बर्दाश्त कर रहा है, वो ऐसे जज्बात का सामना कर रहा है वो खुद समझ नहीं पाता। तो अगर उसको कोई प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी तो यू नेवर नो, इट माइट हेल्प। सो थिंक अबाउट इट, ओके? हिरा के लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। खाक है, आग है, हवा है, आब है। अब हीरा को ही देख लो, अपने नए बॉस को फंसा लो जैसे तुम्हें फंसाया था। तुम घर से भाग जाओ। आइंदा मैं तुम्हें कोई काम करते हुए ना देखूं। वो मुझसे प्यार नहीं करते, आप भी मुझसे प्यार नहीं करती। अनस बच्चा है, कोई खिलौना नहीं। क्या आज मैंने उसके साथ खेल लिया और कल तुमने? पता नहीं अनस कहाँ चला गया है, मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। दिल की दरारें जुदाई ने भर दी, बेजान सांसें मोहब्बत ने कर दी।